हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ 20 वर्ड्स के, 50 वर्ड्स के, 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस आंसर की हम प्रैक्टिस करते हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो सीरीज़ है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक गरीबी से क्या आशय है? 15 शब्दों में उत्तर देना है। सापेक्षिक गरीबी से आशय जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन स्तर सामान्य लोगों से भिन्न होता है तो इसे हम सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। मतलब जब किसी देश या कोई क्षेत्र के कोई लोग हैं, उनकी आय या फिर उनका जीवन स्तर, जीवन जीने का जो स्तर है उनका सामान्य लोगों से निम्न होता है तो उसको हम सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए। 50 शब्दों में उत्तर देना है इसका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। निजी लाभ के लिए निजी स्वामित्व और निजी लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निजी संपत्ति का अधिकार, अधिकतम लाभ का उद्देश्य, आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतियोगिता की स्थिति, मांग और पूर्ति का महत्व तथा राज्य एवं सरकार का हस्तक्षेप आदि विशेषताएं हैं। सबसे पहले आप क्या बताएंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको आप बुलेट पॉइंट्स पे बनाकर भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया, जिस संसाधन अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद में हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी संपत्ति का अधिकार, अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है इसका, आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति, प्रतियोगिता की स्थिति जिसमें अधिकतम लाभ लेना चाहता है, मांग एवं पूर्ति का इसमें बहुत महत्व होता है। जितनी मांग होती है सप्लाई भी उतनी की उतनी होनी चाहिए। राज्य एवं सरकार का हस्तक्षेप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चाहती है। ये सभी विशेषताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हो गई। तीसरा प्रश्न है, WTO प्रदत्त ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है? ग्रीन बोर्ड, WTO में विभिन्न प्रकार की सब्सिडियाँ चलती है। ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, इस तरह से अंबर बॉक्स, बहुत सारी सब्सिडी चलती है। तो उसी में है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। 50 वर्ड्स में आंसर देना है इसका। तो उत्तर देखते हैं हम। WTO प्रदत्त ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में व्यापार विसंगतियां नहीं होती है। व्यापार विसंगतियां नहीं होती है। WTO सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाता। ग्रीन बॉक्स में सभी सरकारों के व्यय, सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। सरकारी जितने भी व्यय हो गए वो हो गए। इसके अलावा सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम हो गए जो उत्पादन के वर्तमान स्तर से संबंधित नहीं है। उत्पादन के वर्तमान स्तर से संबंधित भी नहीं होनी चाहिए। ग्रीन बॉक्स में जैसे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम हो गया, शोध एवं अनुसंधान से रिलेटेड हो गया, कृषि पुनर्संरचना हो गया, उसके अलावा खाद्य सुरक्षा भंडारण हो गया, कीट रोग नियंत्रण कार्यक्रम सम्मिलित है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। WTO इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, इसमें कोई विसंगतियां नहीं होती है व्यापार से रिलेटेड। ग्रीन बॉक्स में सभी सरकारी जितने भी व्यय होते हैं, सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम इसमें शामिल किए जाते हैं। उत्पादन के वर्तमान स्तर से इसमें इसका कोई संबंध नहीं होता है। ग्रीन बॉक्स में जैसे एग्जाम्पल हो गया पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, शोध एवं अनुसंधान, कृषि पुनर्संरचना, खाद्य सुरक्षा भंडारण, कीट रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये सब इसी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर फर्स्ट का पार्ट है। इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है और विश्व में जो WTO की भूमिका, ये सब जो उसी का पार्ट है पेपर फर्स्ट में। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। भारत में गरीबी दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है कि गरीबी जो भारत में व्याप्त है उसको दूर करने के लिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब कृषि, हमारे जो 3 क्षेत्र है, कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। जिससे क्या होगा? अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी क्योंकि उनके जो आर्थिक आय है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा देश की इकोनॉमी में भी काफ़ी हेल्प होगी। उसके अलावा हम बात करें लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना। लघु और कुटीर उद्योगों से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है एक छोटे लेवल पर। तो इसको अगर हम बढ़ावा देते हैं तो MSME सेक्टर जो होता है वो डेवलप होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लोगों की आय भी बढ़ती है और गरीबी दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करें पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि एवं पूंजी उत्पादन अनुपात में कमी। अब पूंजी, इससे क्या होगा? पूंजी निर्माण की दर जो है उसमें तो वृद्धि होनी चाहिए, जबकि पूंजी उत्पाद अनुपात है उसमें कमी होगी। तो हमारे क्या होगा? भारत में गरीबी दूर हो सकती है। श्रम की उत्पादकता एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। प्रोफेशनल जो शिक्षा है
वोकेशनल जो शिक्षा प्रणाली है उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। श्रम की उत्पादकता, यानी श्रम जो जिस तरह से श्रम हो रहा है उसकी उत्पादकता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। तो इस तरह से आप आंसर जो है लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं जो है आगे भी लेकर आऊँगी। चैनल पर आप बने रहिए, सीरीज़ को लगातार देखते रहिए, अपने हिसाब से आंसर लिखते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप पेपर वाइज, पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, इस हिसाब से आप क्वेश्चन लिखते जाइए। आपको लास्ट मोमेंट पर जब मेंस एग्जाम होगा तो काफ़ी हेल्प होगी। सो बाय।